हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज नुसरत की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं जब स्कूल से आई ना तो नुसरत को बहुत तेज़ फीवर चढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं, दिखा देते हैं। तो मैं उसको लेके गई ना और वहाँ से दवा ववा लेकर अभी घर पे आई ना तो उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि फिर हम लोगों को वापस हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ गया ना तो उसको सांस ली ही नहीं जा रही थी। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि इसको BHU लेकर जाइए। तो फिर हम और नुसरत लेकर गए हुए थे उसको। तो उसके बाद फिर हमने अप्पी को फोन किया तो अप्पी वहाँ आई और हम, अप्पी और नुसरत तो तीनों लोग BHU लेकर आए हुए हैं और डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया है। उसके ना सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, इसी वजह से ना उसको सांस नहीं ली जा रही थी, अफना रही थी। तो डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया है। भाई साहब भी आ गए यहाँ पर और अभी नुसरत जो है ना, क्योंकि आयजा घर पे है तो नुसरत वापस चली जाएगी, हम और अप्पी रुकेंगे। डॉक्टर ने ECG और इको लिखा हुआ है। अभी हम गए थे नीचे कराने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा 2-4 लोग हैं तो मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद आते हैं। तो अगर अभी खाली रहेगा तो जाके करवाएंगे, अगर नहीं तो फिर मैं कल सुबह करवाऊंगी। बस यही बताने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। एकदम हम लोग परेशान हो गए थे, इतनी घबराहट हो रही थी। जल्दी बीमार पड़ती नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ, हादसे पे हादसा हुआ जा रहा है। इसके बाद मैं आ गई थी घर से और अब नुसरत की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। और आते ही ना घर इतना गंदा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि आज पूरा घर साफ करूंगी। तो अभी देखिए मैं यहाँ झाड़ू लेकर आ गई हूँ। अलिशबा भी मेरे पीछे पीछे लगी हुई है। तो पहले मैं कमरे सही करूंगी, उसके बाद जाके बाहर की छत भी बहुत ज्यादा गंदी हुई है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं ना तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। मतलब हवा चल रही है, आजकल बारिश का टाइम है ना तो इस वजह से ज्यादा गंदा हो जा रहा है। और देखिए इसकी मस्ती चालू है। अंदर का तो हो गया है, मैं बाहर आ गई हूँ। देखिए पेड़ पौधे से बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ मैंने पूरी सीढ़ियों पे झाड़ू लगा दिया है। अब नीचे वाली सीढ़ी पे झाड़ू लगाऊंगी। तो कचरा मैं यहीं लगा देती हूँ, जब पूरा लग जाएगा झाड़ू तब आके मैं उठाऊंगी इसको। और ये देखिए ये जो कलर हम लोग किचन में किए थे ना, तो डब्बा तो खराब हुआ ही हुआ, ब्रश भी खराब हो गया। नुसरत ने ऐसे ही छोड़ दिया था। और ये देखिए फमीदा अपी ना ऊपर से बिल्लियों के लिए और कुत्तों के लिए रोटी और अंडे डाल देती हैं। तो उन लोगों को खाना होता है तो खा लेते हैं। रोटी जो है बाहर हम लोग कुत्तों को डाल देते हैं और जो अंडे होते हैं वो बिल्लियां खुद खा जाती हैं। और यहाँ देखिए इस वाली छत पे भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। बारिश हुआ था ना तो कहीं कहीं पानी लगा तो उससे मेरा झाड़ू गीला हो गया है। तो अब यही छत पे रख देंगे, सूख भी जाएगा। धुलना नहीं चाहिए लेकिन गंदा हो गया। हमें सीख वाला झाड़ू इस्तेमाल करना चाहिए था, सीख वाला ना लगे। बाहर का काम तो हो गया, अब अंदर चलते हैं। और अंदर भी अभी मुझे पोछा ओछा करना है। तो झाड़ू तो लग गया है, पोछा भी नहीं हुआ है। और इधर देखिए अलिशबा का पिज्जा खाने का मन कर रहा था तो वही नुसरत बना रही है। तो चलिए अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ मैं रूम में आ गई हूँ और पोछा लगा रही हूँ। आयजा है ना तो कुछ भी खाती गिरा देती ना तो उसके दाग पड़ गए थे और छूट नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से छूटे। और ये देखिए पोछा मैं लगा रही हूँ, बीच बीच में आई जा रही है पिज्जा का सामान ले जाने रखने, यही कर रही है। मुझे कायदे से पोछा लगाने नहीं दे रही है। पोछा लगा रही है और बार बार ये चली आ रही है। इनको खाना था पिज्जा तो इनका बन रहा है पिज्जा। रखो जल्दी, बंद करें। और यहाँ मैं अलिशबा से कह रही थी देखो अब मत आना, अब मुझे पोछा लगाने दो, लेकिन बार बार वो आई जा रही थी कुछ न कुछ रखने लेने और मुझे बार बार पोछा लगाना पड़ रहा था। तो इसके बाद ना अम्मी भी उसी में आई जा रही थी। तो मैंने कहा कि भैया छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह, क्या जैसे तैसे करके मेरा पोछा लग गया। और जब मैं पोछा लगा रही थी ना तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आयजा ना बेड पे अकेले थी और एकदम गिरते गिरते बची। मैंने जल्दी से उसको पकड़ लिया
अब ये बेड पर से उतरना सीख गई है ना, तो बार बार गिरने का डर है। कोई कमरे में नहीं रह रहा है तब भी ये अपने से उतर जा रही है, तो बहुत डर लग रही कि गिर ना जाए। उसके बाद ये चावल आया हुआ था रईस भाई के यहाँ से, और ये भी खुला नहीं था। तबीयत खराब हो गई थी तो हम लोग उधर ही अस्पताल में थे, तो अभी इसको भी डब्बे में रखना है। और पता नहीं कब आलिश भाई इसकी बोरी खोल दी थी और खोल के अपने से रख रही थी, और रखते वक्त इसे आधा चावल गिरा दिया था। तो वही मैं इसको बोल रही थी कि तुमने अपने से क्यों रखा, पूरा गिरा दिया है। तो देखिए कैसे उठा रही कि कक्का मैं उठा दूंगी ना। पता नहीं क्या इससे पहले यही बोरी आई थी केसर पिस्ता, और इतना अच्छा चावल था, एकदम साफ, चुनने की भी जरूरत नहीं है और एकदम मोतियों की तरह, और खाने में भी बहुत टेस्टी था। लेकिन अभी का चावल ना मुझे कुछ मोटा लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा है। एक बार अब बोरी तो मैंने खोल दी है और थोड़ा सा रात का बना के देखूंगी, अगर सही होगा तो रखूंगी, अगर नहीं सही होगा तो फिर रईस भाई को वापस कर दूंगी। रईस भाई कहते कोई बात नहीं, अगर नहीं सही होगा तो दे दीजिएगा, वापस हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग डब्बे में रख रहे हैं, अब खुल गया तो डब्बे में रख रहे हैं। जैसा होगा, अगर सही नहीं होगा तो वापस कर देंगे और सही होगा तो रखे रहेंगे। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ अम्मी की सब्जी। आप लोगों को पता ही कि उनकी सब्जी बिल्कुल हल्की और तेल मसाले के बिना बनती है। मिर्ची उर्ची मैं यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ बस मैंने नाम का तेल डाला है। अब इसमें हम लोग चुटकी भर हल्दी डालेंगे, और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी बताई है, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ अलग है। अब हम इसमें घिसा हुआ गाजर डाल देंगे, आप काट के भी डाल सकते हो, लेकिन घिसा हुआ जो होता है ना, पतली पतली रहती है स्लाइस, उसकी फट से गल जाती है। और ये देखिए गाइस, छोटी सी कढ़ाई कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। और जब भी थोड़ा बहुत सामान बनाना होता है तो हम लोग इसी में बना लेते हैं। और देखिए अब अच्छे से गल गया है। अब हम लोग इसमें ना अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। आपको जितना डालना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मुझे इतना ही डालना था तो मैंने आधा चम्मच नमक डाला है बस। तेल मैंने नहीं डाला है, तो इसलिए अगर जरा सा भी आपका लगे कि कड़ा कड़ा गाजर है तो उस पर हल्का सा पानी का छींटा मार लीजिए और ढक दीजिए, तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसी में एक अंडा डाल देंगे। आप एक भी डाल सकते हो, दो भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने एक ही डाला है क्योंकि अम्मी को ही खाना है। अब इसमें मैंने पनीर रखी हुई, तो पनीर डाल देंगे और थोड़ा सा और इसको धीमी आंच पे पकाएंगे, उसके बाद तैयार है। ये अपना छोटे बच्चों को भी दे सकते हो, प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत हेल्दी है, और जो डाइट पे है उनके लिए तो बेस्ट है भाई। आप लोग जरूर एक बार इसको ट्राई करिएगा। आप इसको रोटी से भी खा सकते हो और रूखा भी खा सकते हैं, जैसे भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। और पता है रह के ना, पता नहीं क्यों मेरा गला हर 4 दिन के बाद गला बैठ जा रहा है, आवाज भारी हो जा रही है, तो वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। तो अम्मी को मैं दे दूंगी, रोटी के साथ उनका खाना हो जाएगा। तो यहाँ मैं अम्मी से पूछ रही हूँ कैसा बना है, तो अम्मी बोल रही कि बहुत टेस्टी बना है। तो अलिशबा का हो गया था, अम्मी का हो गया था, अब हम लोग बाकी थे। तो मैंने सोचा कि बैगन रखा हुआ है तो चलो बैगन की सब्जी बना देते। तो यहाँ मैंने डाला कुकर में तेल, उसमें पचफोरन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और एक टमाटर कट करके, और धनिया पत्ती थी नहीं, धनिया पत्ती डाल दो तो और टेस्टी ये सब्जी लगती है। और देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार है। सब्जी में थोड़ा सा पानी है तो उसको मैं धीमी आंच पे रख दूंगी, सूख जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। मैंने इसकी रेसिपी पहले बताई है। और यहाँ उसके बाद देखिए रात का वीडियो, उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो ये एक चिड़िया ना हमारे छत पे सुबह सुबह छत पे जख्मी हालत में हमें मिली थी, तो उसको मैं ले आके नीचे रखी हुई थी और दवा ववा लगा दी। लेकिन उसके बाद ना दोपहर में भी मैंने इसको खाना डाला, खा नहीं पाई, और अभी भी मैं डाल रही हूँ ना तो खा ही नहीं रही है। पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। तो लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या चिड़िया हो। तो मैंने इसके मुंह में ना दाना, मेरे यहाँ चिड़िया है ना लवबर्ड, तो उसका दाना भी मैंने डाला तो वो खा ली। और अभी मैं सोची कि पता नहीं इन लोग तो हर दाना खाती, क्योंकि ये चिड़िया मेरी छत पे आती है तो कुछ भी डाल दो तो खाती है। तो कच्चा चावल डाला तो खा नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा कि लाओ पक्का हुआ चावल डाल दें। तो वो भी डाल रहे हैं ना, तो वो चिपक गया बिल्कुल, उसके मुंह में निगल ही नहीं रही है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना पानी डाला, ड्रॉप मांग रहे थे तो ड्रॉप मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने हाथ से ही उसको पानी पिलाया। और मैंने कहा कि लाओ इसका जख्म देखते हैं सही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सुबह में मैंने इसको दवा लगाई थी। तो थोड़ा सुबह से तो सही लग रहा है, लेकिन ना अब बहुत अजीब लग रहा बचेगी नहीं। मतलब अजीब का मतलब इसकी कंडीशन बचने वाली नहीं लग रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैंने इसको दवा ववा लगा दी, पानी पिला दिया और खाना भी खिला दिया। अब देखते हैं बचती है कि नहीं। मुझे अपने तरफ से जो समझ में आया मैंने कर दिया। और चलिए अब इसके बाद मुझे रात का खाना बनाना है। तो रात के खाने में बना है स्टू। रात में भी अम्मी के लिए मैंने सब्जी बनाई है, वही वाली सब्जी। बस क्या किया है मैंने कि उसमें पनीर और मटर डाला हुआ है, मैंने अंडा नहीं यूज किया। देखिए यहाँ मेरी अम्मी की भी सब्जी बन के तैयार है, तो वो खा लेंगी। और पता है ये सब्जी झटपट
बन जाती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग गाइस, कैसा लगा आपको? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।